हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपको अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं। यह वीडियो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम। हम सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, इसको हमको कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है? देखिए, कन्वर्ट करने के लिए कारण उसका क्या है? सबसे पहला कारण है कि हमको कन्वर्ट करने से सही लाभ का ज्ञात हो जाएगा, यानी नेट प्रॉफिट मेरा अच्छे से निकलेगा। व्यवसाय के सही एवं उचित वित्तीय स्थिति ज्ञात होगा और दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम से हमको और भी लाभ मिलेगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को हम जब डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो परिवर्तन करने के लिए, चेंज करने के लिए कुछ कुछ एक्सपेंसेस, कुछ कुछ इनकम, संपत्ति, लायबिलिटी, एसेट्स, ये सब चीज़ों का जो सूचना होता है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी ये सब नंबर जो मेरे पास आएगा, डाटा, उसका हमको ज़रूरत पड़ेगा। उसमें से कुछ कुछ मिसिंग फिगर भी होता है। बहुत सा ऐसा होता है जो आपको मिसिंग हो गया, कोई एसेट्स के बारे में मिसिंग है, कोई एक्सपेंसेस के बारे में मिसिंग है। हमको निकालना, हमको इसमें बनाना रहता है ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ कुछ मेरे पास डाटा मिसिंग रहता है। उस मिसिंग को फाइंड आउट करने के लिए हमको कुछ कुछ चीजें बनाना पड़ेगा। जैसे है कैश बुक, रोकड़ बही। इसमें मेरे पास खानेदार प्रारूप तैयार किया जाएगा, यानी कॉलम वाइज, जिसमें से मेरा कैश का अलग रहेगा, बैंक का अलग रहेगा। इससे क्या होगा कि और सब चीज़ों का नगद जो क्रय है, उधार विक्रय है, ये सब चीज़ों को भी फाइंड मुझे करना अलग अलग। उसके बाद हम देखिए, हम बनाएंगे टोटल डेटर अकाउंट। इसको बनाने से मुझे फायदा क्या होगा कि मेरे पास टोटल क्रेडिट सेल मेरा यहां पर निकल जाएगा। मेरे पास जो इसको बनाने से टोटल क्रेडिट सेल, हमने कितना उधार में बेचा, ये मेरा निकल जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे टोटल क्रेडिटर अकाउंट। इस अकाउंट को बनाने से, कुल लेनदार खाता को बनाने से उधार क्रय की राशि ज्ञात हो जाएगी। उधार क्रय का मतलब हुआ क्रेडिट परचेज, हमने कितना परचेज किया वो सब सारा चीजें निकल जाएगा। या फिर मेरा निकल जाएगा कैश पेड टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को कितना पैसा पेड किया। इसके बाद आते हैं टोटल BR अकाउंट, यानी बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल अकाउंट। इसमें देख लेंगे कि मेरे क्वेश्चन में क्या क्या का जरूरत है, उस हिसाब से हम इसको तैयार कर देंगे अगर मेरे पास डाटा में कुछ मिस है तो। आते हैं ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। ये हम कब बनाएंगे? अगर कोई मेरे पास डाटा मिसयूज है, यानी मेरे पास दिया हुआ नहीं है, फाइंड करना है, मिस है, तो फिर हम इसको बनाएंगे। और लास्ट में मेरे पास बैलेंस शीट बनाया जाता है। ये बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनाया जाता है। और बैलेंस शीट बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड PL अकाउंट तथा बैलेंस शीट समायोजन करके पूरा एक बार फाइनल तैयार किया जाता है। क्लियर है? अब आपको हम बनाएंगे कैश बुक का अकाउंट। मिटा दें। देखिए, कैश बुक का फॉर्मेट अब हम कैसे तैयार करेंगे। ये मेरा फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। इसमें कैश का अलग कॉलम, बैंक का अलग, दोनों तरफ क्या क्या है। टू बैलेंस BD, ये ओपनिंग बैलेंस है। इसके बाद हम लिखेंगे टू सेल, ये जो मेरा कैश में सेल कर रहे हैं हम उसके बारे में लिखेंगे। टू सन्ड्री डेटर्स, जो मेरे पास कलेक्शन हुआ डेटर से हम उसके बारे में लिखेंगे। टू इंटरेस्ट, जो मेरे पास इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो लिखेंगे। टू एसेट्स, जो हम सामान को बेचें, सेल किए, उसके बारे में लिखेंगे। बाय परचेज, हम परचेज जो किए हैं वो लिखेंगे। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमने जो पेमेंट किया है उसमें लिखेंगे, चाहे वो कैश से हो या बैंक से हो। इसी तरह से बाय एसेट्स, हमने जो एसेट्स को परचेज किया लिखेंगे, कैश हो या बैंक हो। ड्राइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस। उसके बाद है बाय बैलेंस CD, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है? देखिए होता क्या है। देखिए, परीक्षा में प्रश्न में कैश या बैंक का ओपनिंग या क्लोजिंग जो है ज्ञात नहीं हो, यानी नहीं दिया हो, तो हम शेष को, यानी जो मेरे पास और है उसके
सूचना के अनुसार हम इसको फाइंड कर लेंगे। क्लियर। दूसरा, यदि ओपनिंग और क्लोजिंग कैश का जो बैलेंस है या बैंक का जो बैलेंस है ये दिया हुआ हो, फिर भी हम सहायता के लिए कैश बुक बनाएंगे। क्लियर। अब आते हैं, देखिए टोटल डेटर अकाउंट में मेरे पास क्या क्या आता है फॉर्मेट में। सबसे पहला टू बैलेंस सीडी, ओपनिंग डेटर को हम लिख देंगे। टू बिल्स रिसीवेबल, जो डिजॉनर हुआ है उसका हम लिखेंगे। बाय कैश, कौन सा कैश लिखेंगे? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, जो डेटर से हमको पैसा मिला है सिर्फ वो लिखेंगे। बाय बिल्स रिसीवेबल, जो मेरे पास बीआर का अमाउंट है। बाय डिस्काउंट अलाउड, हमने जितना डिस्काउंट दिया है उसको यहाँ लिख देंगे। बाय बैड डेट्स, मेरा जितना बैड डेट्स हुआ है। बाय सेल रिटर्न, जो मेरे पास वापस किए माल। बाय बैलेंस सीडी, ये मेरे पास क्लोजिंग डेटर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। क्लियर है। इतने चीज दिया हुआ रहेगा और हमको फाइंड करना है क्रेडिट सेल। हम क्या करेंगे कि सारे अमाउंट्स को जोड़ घटाव करेंगे, जो मेरे पास यहाँ कम आएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट सेल। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर, ये मेरा कम होगा और ये कम को ही हम यहाँ पर क्रेडिट सेल कहेंगे। क्लियर है। टोटल डेटर में अच्छा देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी डेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग ये दोनों में से कोई एक नहीं देगा। क्लियर है। अभी हम आपके क्वेश्चन में समझाएं कि मेरे पास सारा चीज दिया हुआ रहेगा और इस साइड कम होगा, जिसको हम लोग यहाँ बोलेंगे क्रेडिट सेल बैलेंसिंग फिगर। लेकिन कभी कभी या तो ये ओपनिंग नहीं दिया हुआ रहेगा या तो ये क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ रहेगा, उस वक्त ये मेरे पास जरूर देगा, ये मेरे पास दिया हुआ रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में अगर ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं देगा उस समय क्रेडिट सेल मेरा दिया हुआ रहेगा। जब ये दिया हुआ रहेगा तो ये दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा, उसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर में फाइंड कर लेंगे। क्लियर। देखिए टोटल क्रेडिटर अकाउंट, इसमें हम जब इस फॉर्मेट को बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ये मेरे पास ओपनिंग क्रेडिटर हम यहां पर लिख देंगे। इसके बाद अब देखेंगे कि मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो देख लीजिएगा टू कैश हम यहां पर लिखेंगे, वो कैश लिखेंगे जो कैश पेड टू क्रेडिटर, हमने इस बार महाजन को कितना पैसा पेड किया। फिर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का जो अमाउंट है उसमें देखकर लिख लेंगे। टू डिस्काउंट रिसीव, अगर हमको कोई डिस्काउंट वगैरह मिला है तो हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पर परचेज रिटर्न, अगर हम कोई सामान वापस किए हैं तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। इधर आते हैं बाय बिल्स पेबल डिजॉनर, अगर कोई मेरे पास बिल्स पेबल जो है वो डिजॉनर हो गया वहां पर लिख लेंगे। यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है ओपनिंग क्रेडिटर, इधर दिया हुआ है क्लोजिंग क्रेडिटर। हम इसमें से लिखने के बाद जब जोड़ घटाव करेंगे तो देखेंगे इस साइड मेरे पास कम आ रहा है और ये मेरा होगा बैलेंसिंग फिगर, और ये जो निकलता है इसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज। क्या बोलते हैं? क्रेडिट परचेज। चलिए टोटल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसको बनाने का मेन काम होता है कि जब मेरे पास बिल जो है कुछ कुछ चीज़ें फाइंड नहीं हो पाता है, इसके लिए हमको टोटल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाना पड़ता है। इसमें सबसे पहला टू बैलेंस बीडी, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस। बाय बैलेंस सीडी, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद देखिए बाय कैश या बैंक कुछ होगा लिख देंगे। बाय डेटर बिल्स बीआर डिजॉनर, अगर वो हुआ है तो उसका अमाउंट यहां पर लिख देंगे। उसके बाद कहता है बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर का कौन सा? बीआर इंडोर्स जो हुआ है उस चीज़ों को हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जब इसको जोड़ घटाव करेंगे ये मेरे पास आएगा इधर कम, और उस कम को हम लोग बोलेंगे टू डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर, इस साल का जो मेरे पास डेटर है इस चीज़ों को, और ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। क्लियर है। देखिए टोटल बिल्स पेबल अकाउंट, जब इस अकाउंट को बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस यहां पर लिख देंगे। बाय बैलेंस सीडी, ये मेरे पास क्लोजिंग दिख रहा है। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है टू कैश बिल पेड ऑन ड्यू डेट, जो ड्यू डेट में हमने पैसा पेड किया। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स,
बिल्स पेबल डिजॉनर, कुछ मेरे पास डिजॉनर वगैरह हो गए, वो सब सारा चीज। जब हम इसको पूरा तैयार कर लेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, तो इस साइड मेरा कम आएगा और उस कम को हम लोग इधर बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। जो मेरे पास कम हुआ, क्या हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्लियर है? आज आपको हमने कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम से डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करने का जितने रूल्स होते हैं लगभग हमने आपको बता दिया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।